Chalo guys, sum number 8, page 93, draw the columns. Same column. Same column. Draw fast, come on guys, quick. We are doing current account sums. चलो guys, ड्रॉ द कॉलम्स. करंट भी और कैपिटल भी है. आपको कैसे पता चलेगा करंट भी बनाना है? क्वेश्चन में दिया है. इधर आपको मिला गया. सो कौन सा अकाउंट बड़ा रहेगा, करंट की कैपिटल? करंट, बिकॉज ऑल द चेंजेस नाउ विल बी मेकिंग ए करंट. वही अलग है सामने, बाकी सब लॉ अलग. सम नंबर 8, पेज 93. पेज 93, सम नंबर 8. आपको होमवर्क सम आया? रियलाइजेशन में नो प्रॉफिट नो लॉस आया. हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है. कितना प्रॉफिट हुआ, सामने लॉस एडजस्ट हो गया. नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है, बहुत रेयरली होने का चांस है, बट पॉसिबल. चलो ड्रॉ करो फटाफट.
ಕಂಪಲ್ಸರಿ Yeah, draw. Sum number 8. Law and luck are equal partners. What is your step number 1? Come on. Transfer every item of balance sheet at some or the other place. Let's start with capital. Buy, balance, BD. Focus now, don't talk, look at the board. Stop talking. Last bench. Look at the board. कैपिटल का बैलेंस लिख लो पहले, लॉ एंड लक, दैट इज 11 and 8. ध्यान से देखना, नेक्स्ट सम आपको खुद से करना है, करंट अकाउंट वाला सम है. कैपिटल हो गया, बाय बैलेंस बीडी. करंट अकाउंट दिख रहा है आपको? लॉ करंट इज ऑन लाइबिलिटी बट लक करंट इज ऑन एसेट. व्हाट डज दैट मीन? एक का है बाय बैलेंस बीडी और एक का है किसका बाय बैलेंस लिखोगे? बाय बैलेंस. लाइबिलिटी वाले का बाय बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. लॉ का आएगा बाय बैलेंस, बराबर है. एंड लक का आएगा डेबिट बैलेंस. मिला? गॉट इट? लॉ का बाय बैलेंस बीडी, लक का टू बैलेंस बीडी. इज इट क्लियर? लॉ एंड लक. देन यू हैव गॉट जनरल रिजर्व. रिजर्व दिया हुआ है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? दोनों को. कौन से अकाउंट में करोगे? कैपिटल की करंट. मालूम है ना, करंट कैपिटल. व्हेनेवर यू हैव करंट, all the adjustments would be done in current. Which type of capital are they maintaining? Fixed or fluctuating? Fixed capital. This is what is fixed capital. बराबर है. फाइनल अकाउंट्स में भी करते हैं, एग्रीशन, रिटायरमेंट, सेम लॉ. तो करंट में आ जाएगा बाय रिजर्व. कितना है रेशियो? इक्वल है, तो 500. बाय रिजर्व 500. चेक ऑन द एसेट्स. हैव यू गॉट एनी accumulated loss? पीएनएल अकाउंट दिख रहा है आपको? 6000 का लॉस है. कौन से साइड पे जाएगा? कैपिटल की करंट. पहले कैपिटल की करंट. करंट क्रेडिट की डेबिट. डेबिट. accumulated loss डिस्ट्रीब्यूटेड 6 है तो 3. इज दैट राइट? accumulated loss डिस्ट्रीब्यूट कर लो 3,000 each. Is it clear? लॉ एंड लक, बराबर है. लॉस हो गया, रिजर्व हो गया, बैलेंस हो गया. बैंक बैलेंस नहीं दिख रहा है आपको? बैंक या कैश कुछ नहीं दिख रहा तो नील कर देना. मतलब ओपनिंग बैलेंस दिखाने का नहीं. बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो आप. नहीं दिया है तो एनीथिंग, एनी वन ऑफ द टू इज फाइन. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज? रियलाइजेशन. एसेट्स कौन से साइड पे जाएंगे? डेबिट. और लायबिलिटीज क्रेडिट. होमवर्क सब आया आपको? टैली हुआ? खुद से आया क्या? So two sundry assets on the debit side. बराबर से देखते जाओ. two sundry assets में what all items you have got? Starting with machinery, that's 2000. Furniture 1000. There's goodwill 2000. Debtors 12,000. Stock 7,000. पीएनएल हो गया है, करंट हो गया है, दोनों आइटम्स हो गए आपके. दिख रहा है? पीएनएल ऑल्सो डन, करंट ऑल्सो डन. इज दिस क्लियर? टोटल खींच लो बाहर. कितना आ रहा है? कितना? 24,000. मिला? सॉर्टेड.
ओके उसके बाद लाइबिलिटीज. व्हाट अबाउट द लाइबिलिटीज? Credit side of realization. Is that right? So by sundry liabilities on the credit side you transfer them. देख लो ध्यान से. पार्टनर कैपिटल हो गया, करंट हो गया, रिजर्व फंड हो गया, पीपी है, क्रेडिटर है और लोन फ्रॉम ब्लैक. विल यू मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर लोन फ्रॉम ब्लैक? व्हाई? He is not a partner. Whose account you make separately? Only partners. पार्टनर होता तो अलग से बनता. ये तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम ब्लैक. सो बीपी सो ओनली बीपी एंड क्रेडिटर्स है. लोन फ्रॉम ब्लैक ऊपर वाला. यहाँ पे खाली बीपी और क्रेडिटर्स है. बीपी इज 5,000. अमाउंट तो बराबर लिखा है. एंड क्रेडिटर्स आर 4,000. टोटल इट इज 9. दो ही है लोन फ्रॉम ब्लैक ऊपर वाले में. इसमें दो ही है 4 और 5. तो जस्ट हैव अ ग्लैंस एट द सम एंड चेक वेदर यू हैव ट्रांसफर्ड एवरी आइटम. फ्रॉम योर बैलेंस शीट यू मस्ट हैव ट्रांसफर्ड एवरी आइटम टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट. इज दैट राइट? Now the next two important steps, what you do? Sell out the assets and pay off the liabilities. What's the entry for sale of assets? Buy bank. Realization में buy bank, it's bank to realization. Correct? आता है अभी bank to asset की जगह bank to realization. और realization में आएगा buy bank, bank में आएगा to realization. Let's see what all assets are fetching some money. ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट लाइन पढ़ो और मुझे बता इसका मीनिंग क्या है. द कलेक्शन चार्जेस वेर 10% ऑफ टोटल डेटर्स. डेट्स वर 10% ऑफ टोटल डेटर्स प्रूव टू बी बैड. ये दो लाइन का मतलब क्या है? कलेक्शन चार्जेस वर 10% ऑफ टोटल डेटर्स एंड डेट्स ऑफ 10% प्रूव टू बी बैड. दोनों 10% से कम करना है आपको. डेटर्स में से दोनों 10% कम करना है. कलेक्शन चार्जेस है 10% ऑफ डेटर्स. मतलब आपको क्या करना है? डेटर्स को 10% से आप कलेक्ट करने गए तो डेटर से कितना लेना था आपको? 12,000 लेना था. दिख रहा है वहां? तो जब डेटर से पैसा लेने गए तो डेटर्स ने 12,000 के जगह आपके पहले तो कलेक्शन चार्जेस हो गए, टेलीफोन या मिसलेनियस या ट्रांसपोर्टेशन या चाय पानी का खर्चा जो भी है, 10% खर्चा आपका कलेक्शन चार्ज कलेक्ट करने में निकल गया. तो पैसा मिला कि कम मिला? कम मिला. तो 10% उड़ा दो और 10% क्या हो गया? बैड डेट हो गया. दिख रहा है वहां? वापस लाइन पढ़ो. 10% वेयर कलेक्शन चार्जेस एंड 10% वेयर बैड डेट्स ऑफ टोटल डेटर्स. तो टोटल डेटर्स में से 10% और 10%, टोटल कितना? 20%. कम कर दो तो हाथ में कितना पैसा आया? 9,600. Is it clear? So इंडिविजुअल एसेट से जो भी पैसा नहीं आ रहा है उसको कम करते जाओ. समझ में आया? इंडिविजुअल एसेट में से जो पैसा नहीं आ रहा है डायरेक्टली रिड्यूस है. तो हाथ में कितना पैसा है? डेटर से ओनली 9,600. Got it? 10% उड़ा दो. कभी कलेक्शन चार्ज रहेगा, कभी बैड डेट रहेगा, कभी डिस्काउंट रहेगा, कभी नॉट रियलाइज दिया रहेगा. जो भी है जितना कम आया उतना हटा दो. आपको बता रहे हैं कितने का कितने में. ये कितने का और कितने में, एसेट्स कितने के थे और कितना रियलाइज हो रहा है. जो पैसा आ रहा है खाली वो रिकॉर्ड. इसे क्लियर? दोनों लाइन का मतलब समझे? 10% कम. तो डेटर से कितना पैसा आया आपको? 9,600. दैट्स इट. उतना ही लिखो जितना रियलाइज हुआ. जो नहीं आया वो अपने आप लॉस वगैरह सब एडजस्ट हो जाए, फाइनल लॉस में आ जाए. लॉ अग्री टू टेक ओवर क्लोजिंग स्टॉक. लग अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर. दीज लग अग्री टू टेक ओवर मशीन. ये दोनों क्या है? बाद में करते हैं. फर्नीचर वॉज ओल्ड एंड गिवन अवे फ्री ऑफ चार्ज टू फॉर्च्यून द सर्वेंट. इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है तो कुछ भी एंट्री आएगा इसका? क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड 3,000 इन सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम्स. दैट्स लाइफ. सो आई थिंक एसेट में से एक ही एसेट से पैसा मिला है, इससे आया. अच्छा, व्हाट अबाउट गुडविल? कुछ इन्फो नहीं दिया है. इग्नोर. क्या करने का? एसेट के बारे में इन्फो नहीं दिए तो इग्नोर.
बट लाइबिलिटी के बारे में इन्फो नहीं है तो पे इट ऑफ एट बुक वैल्यू, एसेट के बारे में नहीं दिया तो इग्नोर, बट लाइबिलिटी के बारे में नहीं दिया तो पे ऑफ एट बुक वैल्यू। इज इट क्लियर? तो बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री मार दो टू रियलाइजेशन 9600। अभी एसेट सोल्ड हो गया, अभी सम एसेट्स आर गेटिंग टेकन ओवर। व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? बाय पार्टनर कैपिटल टू एसेट की जगह इधर क्या है? करंट टू एसेट, करंट टू एसेट नहीं, करंट टू रियलाइजेशन। डायरेक्ट नहीं करना है ना, दो एंट्री है, रियलाइजेशन टू एसेट और करंट टू रियलाइजेशन। इधर क्या लिखोगे? बाय लॉ करंट, बाय लॉ करंट, और करंट में आएगा टू रियलाइजेशन। क्या लिखे गया लॉ? चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक क्या भाव पे? 6000। तो 6000 पे लिखे गया, इसका अकाउंट कम कर दो 6000 से, फ्यूचर में इसको 6000 कम दें। तो बेचा तो बाय बैंक, टेक ओवर हुआ तो बाय कैपिटल लिखते थे, उसके जगह क्या लिख रहा हूं? बाय करंट। क्यों करंट? ऑल द चेंजेस इन करंट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पार्टनर करंट टू रियलाइजेशन, इज दिस क्लियर? व्हाट नेक्स्ट? लक भी कुछ लेके जा रहा है ना, मशीन। तो क्या लिखोगे? बाय लक करंट, बाय लक करंट। क्या लेके गया? मशीनरी कितना? 3000। अच्छा, बाय लक करंट का लक करंट में टू रियलाइजेशन 3000। इज दिस क्लियर? ₹2000 ત્રણમાં ગઈ ને, પ્રોફિટ થયું છે 1000। Will you record the profit of 1000 anywhere? Why? एक साथ जब क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तब एक साथ, तुमने डेबिट में 2 लिखा है, क्रेडिट में 3 लिखा है, ऑलरेडी क्रेडिट इज हैवियर। जब प्रॉफिट आएगा उसमें 1000 कैलकुलेट होकर आएगा। तो किसी भी एसेट का प्रॉफिट लॉस अलग से रिकॉर्ड करना है कि नहीं? बोलो नहीं करना। कब होगा? एंड में एक साथ हो जाए। बढ़िया। ये 2 एसेट टेक ओवर हो रहे थे, और कुछ एसेट टेक ओवर हो रहे हैं? चेक कर लो, रीड द एडजस्टमेंट्स एंड टेल मी इज देयर एनी अदर एसेट दैट हैज बीन टेकन ओवर? स्टॉक किया है टेक ओवर, ये मशीनरी भी होगा। खत्म। एसेट साइड इज फिनिश्ड, मूव टू लायबिलिटी। लेट्स पे ऑफ द लायबिलिटी। व्हाट इज द एंट्री टू पे लायबिलिटी? रियलाइजेशन टू बैंक, इधर बाय बैंक फॉर एसेट, टू बैंक फॉर लायबिलिटीज, टू बैंक। पढ़ो क्या क्या पे करना है। बीपी और क्रेडिटर, बीपी का कुछ इन्फो दिया है, पढ़ो। कुछ नहीं दिया तो क्या करना है? बुक वैल्यू, पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। हेलो मिला? प्लीज डोंट टॉक। बीपी मिला 5000 ml। अकेला बात करेगा वो, उसको बंद करने वाला तो चालू हो गया। बीपी इज 5000, बीपी इज 5000। इज इट क्लियर? क्यों? Why are we paying BP? What is the info? What is the logic behind liabilities? If no information is given about the liability, what do you do? Pay it off it. But if no information is given about an asset, ignore. बेचारा गुडविल इग्नोर किया उसको, बट बीपी पे ऑफ किया। इज इट क्लियर? व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स? पे ऑफ किया है, इन्फो में दिख रहा है आपको कितने में पे ऑफ किया? 3000 मिला। 5 + 3 8। करस्पॉन्डिंग एंड रियलाइजेशन में टू बैंक में है तो छोड़ दो, इग्नोर मारो, है तो लिखो। बाय रियलाइजेशन करस्पॉन्डिंग एंट्री कितना है? 8000। कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस दिख रहा है आपको? नहीं है तो छोड़ दो, जो है वही पे ऑफ करो। ये करना है, ये झक मार के पे ऑफ करना पड़ेगा। या तो पे ऑफ होगा या तो टेक ओवर, कुछ तो होगा। अभी इसके अलावा कुछ नहीं दिया तो इग्नोर कर। ये दो का तो करना पड़ेगा, पे ऑफ करो या टेक ओवर। तो यहाँ पे दोनों पे ऑफ हो गए। और कुछ बचा है सब में? सब इज ओवर। हाँ टोटल
प्रॉफिट लॉस लॉस ऑफ 2400 किसको जाएगा दोनों पार्ट कैपिटल की करंट बिकॉज वी आर हैविंग करंट तो ये लॉ करंट एंड लॉ करंट नॉर्मली किस में जाता है ये कैपिटल बट सिंस वी आर हैविंग करंट ऑल द चेंजेस इन करंट याद आ रहा है व्हाट इज द डिविजन इक्वल है 2200 2200 इज दैट राइट हेलो बाय पार्टनर करंट का पार्टनर करंट में क्या आएगा टू रियलाइजेशन मिला 2200 इज दैट राइट हेलो 2200 2200 सॉर्टेड बराबर है अब नॉर्मली बताइए मुझे बोर्ड पे देखिए सबसे क्रूशियल स्टेप बोर्ड पे देखो सब नॉर्मली व्हाट हैपेंस करंट एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे अब या फाइनल अकाउंट्स करंट का भी बैलेंस शीट में जाता था और कैपिटल भी बैलेंस शीट में जाता था दोनों में बैलेंस आता था याद है बट यहाँ पे आप कहीं पे भी बैलेंस लिख सकते हो तो क्या करना पड़ेगा करंट will go to capital and capital will go to bank. Why not current directly to bank and capital also to bank? Why not like that? बंद करना है ना हाँ तो करंट को भी बैंक में डालो कैपिटल को भी बैंक में डालो बंद हो जाएगा ऐसे क्यों नहीं करना है क्यों करंट गोज टू कैपिटल एंड कैपिटल गोज टू बैंक प्रॉफिट एंड लॉस देखो कभी कभी है ना करंट में डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल में क्रेडिट होगा या उल्टा हो सकता है करंट में क्रेडिट है कैपिटल में डेबिट है इसका मतलब क्या कि ऊपर शायद उस बंदे को पैसा देना है और यहां पे उस बंदे से पैसा लेना है शायद उसको 5000 करंट में देना है और कैपिटल में 10,000 या वाइस वर्सा ऊपर 5000 लेना है और नीचे 10,000 देना है तो आप ऐसे करोगे क्या उसी को 5000 लो उसी से 10,000 लो What you will do? Net 5,000 ले लो That's logical समझ में आ गया आपको एक बंदे को 10,000 देना है और उसी से 5,000 लेना है सपोज 10,000 को पे करना है 5 से लेना है तो क्या करोगे नेट 5 ले लो या फिर 10 लेना है और 5 देना है तो क्या करोगे नेट 5 ले लो ये नेट करने के लिए पहले क्या करने का करंट को डाल दो कैपिटल तो आपको नेट अमाउंट मिल जाए तो नेट मिल जाएगा फिर या तो पे ऑफ करो या तो रिसीव करो समझ में आया तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डिसॉल्व